हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो भी यूजीसी नेट एग्जाम दिए हैं जून सेशन पे या जिन्होंने आगे भी एग्जाम देना है, उन सभी के लिए यूजीसी नेट जून का जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर री एग्जाम होना है कि नहीं होना है वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें होती हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर अब पीएचडी करने वालों के लिए भी यूजीसी नेट कंपलसरी हो गया है। अब यहाँ पर एनटीए ने एक ऐसा भी एग्जाम है जो कि री एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की और रिजल्ट को जारी कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसकी कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एनसीईटी जो कि 10 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, उसकी यहाँ पे डायरेक्टली जारी कर दी गई है रिजल्ट। यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें जारी की गई है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही जब यहाँ पर जो एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले एनसीईटी का एग्जाम था, दूसरा 25 से 27 जुलाई सीएसआईआर यूजीसी नेट था, फिर उसके बाद यूजीसी नेट का री एग्जाम होना है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई नोटिफिकेशन है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देख सकते हैं एनटीए की साइट पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जहां पर एग्जाम कैंसिल हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यहाँ पर जो है याचिकाएं दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि यहाँ पर नेट की परीक्षा का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसको जारी किया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, क्योंकि पहले जो अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था। जो वकील साहब है उनकी जो है खारिज कर दी गई थी याचिका को, कि उनका कहना था कि जो भी सफर करे कैंडिडेट है, जब वो लोग खुद याचिका दायर करेंगे तो उस पर सुनवाई होगी। तो अब यहाँ पर भी जो है दायर हो गई है याचिका, और सुनवाई की अगर हम बात करें, गुरुवार और शुक्रवार के बीच में यहाँ पर सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पर केस दायर हो चुका है, याचिका दायर हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन किया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज के सपोर्ट में है कि डायरेक्ट आंसर की और रिजल्ट आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है। जो एडवोकेट हैं उज्जवल सर, उनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं, देख सकते हैं ये पूरे ट्विटर पर भी आ रहा है। तो ऐसे में गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि यहाँ थर्सडे और फ्राइडे में काफी चीजें कंफर्म भी हो सकती हैं। देखना ये है, क्योंकि पहले याचिका इसलिए खारिज की गई कि आपका डायरेक्टली कोई वहां पर मैटर नहीं था। अब जब डायरेक्ट कैंडिडेट जब यहाँ पर याचिका दायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुनवाई हो सकती है, और ऐसे में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। थर्सडे और फ्राइडे तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें सुनवाई के दौरान भी, क्योंकि जब डायरेक्टली कैंडिडेट जाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर जो उनकी याचिका है उन पर सुनवाई होगी। और देखना यह है कि जैसा कि सीबीआई ने कहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि हाँ भाई, जो री एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट भी अभी तक पूरी नहीं आई है, अभी तक पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। आधी रिपोर्ट उन्होंने पहले दी थी, उन्होंने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था बाकी की हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी की चीजों को हम अपना इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये फ्राइडे और सैटरडे को, जो आपकी थर्सडे फ्राइडे को सॉरी, जो ये आपकी याचिका पे सुनवाई होने वाली है, इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली यही है, क्योंकि अब ये सुनवाई होगी। क्योंकि डायरेक्टली जब कैंडिडेट अप्रोच करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा इसी चीज की है, यूजीसी नेट री एग्जाम की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इनका कहना यही है कि वेस्ट मत करिए टाइम को, कि टाइम अगला जो एग्जाम है दिसंबर का वो भी आ रहा है, और ऐसे में दोनों ही हमारे एग्जाम सफर करेंगे, तो ऐसे में आंसर की और रिजल्ट आना जरूरी हो जाता है। आपका क्या कहना है कि रिजल्ट री एग्जाम होना चाहिए? जो ये कोर्ट सुनवाई करने वाला है, इस पे क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो लास्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो थी एग्जाम की, जो कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में है। अगर सुनवाई में डेट्स पे डेट्स मिल जाएंगी तो वो डेट भी आ जाएगी जब आपका री एग्जाम होगा। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में सबसे बड़ा जो मेंटल हरेसमेंट है वो कैंडिडेट के साथ में ही हुआ है, चाहे आंसर की हो, रिजल्ट हो या री एग्जाम की बात हो। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए।
वो जो रिजल्ट है, जो वहां पर सुनवाई होगी, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अब अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, इन केस सुप्रीम कोर्ट टाइम लेगा तो ऐसे में हम लोग एग्जाम के और करीब आ जाएंगे। तो ऐसे में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वो कार्रवाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी कैंडिडेट लगे हुए हैं, याचिका दायर की है, लेकिन तब तक बैठना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ काम करना है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाकी देखते हैं थर्सडे फ्राइडे तक इसका क्या नतीजा निकलता है कि एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी सीबीआई की रिपोर्ट चाहिए होगी और सीबीआई की रिपोर्ट आधी अधूरी है। ऐसे में क्या रिजल्ट आता है, एनटीए क्या कहता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट कीजिए और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला एग्जाम भी आ रहा है जो कि आपका दिसंबर का एग्जाम है, जिसकी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।